दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है अडानी सीक्स मोहम्मद यूनिस असिस्टेंस इन गेटिंग $800 मिलियन इन पेमेंट क्लियर। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अप्रोच किया है मोहम्मद यूनिस को, जो चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश गवर्नमेंट के, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि उनकी असिस्टेंस चाहिए। जो 800 मिलियन का आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड जिसने अडानी पावर को देनी है, जो अडानी पावर उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। एक लेटर डेटेड अगस्त 27 अडानी ने लिखा कि जो लेंडर्स हैं ऑफ अडानी पावर वो उनको प्रेस कर रहे हैं कि उनको पेमेंट दी जाए और वो कंटिन्यू करें जो हमारी कमिटमेंट है बांग्लादेश को। अडानी ने अपने लेटर के अंदर मोहम्मद यूनिस से कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर इंटरवीन कीजिए और जल्दी से जल्दी $8 मिलियन का जो ड्यूज हैं उसको क्लियर करिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से कह करके। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है बांग्लादेश गवर्नमेंट को कि वो अडानी के ड्यूज को जल्दी से जल्दी क्लियर करे। अडानी पावर का जो मंथली बिल है टुवर्ड्स पावर जो दी जाती है बांग्लादेश को, वो है बिटवीन $90 to $100 मिलियन। अडानी ने रिक्वेस्ट किया जो रूटीन के बिल्स हैं वो रेगुलर बेसिस से दिए जाने चाहिए, साथ में जो सब्सटेंशियल पेमेंट है जो बकाया उनके ऊपर वो हर एक मंथ को दी जाए ताकि आउटस्टैंडिंग ड्यूज वो भी कम हो जाए। बांग्लादेश का पावर डेवलपमेंट बोर्ड उसको $800 मिलियन देने हैं अडानी पावर को, जो अडानी पावर उनको पावर सप्लाई करता है। पिछले 8 से 9 महीनों के अंदर अडानी पावर रेगुलरली सप्लाई करता है बिजली टू बांग्लादेश फ्रॉम इट्स 1.6 GW कोल बेस्ड पावर प्लांट जो लोकेटेड है गोड़ा झारखंड के अंदर। कंपनी ने अपनी पावर सप्लाई शुरू की थी अपने प्लांट से इन जून 2023। अडानी का 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट की PPA वो है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। अडानी पावर इंडिया का अकेला पावर प्लांट है जो अपनी पूरी पावर एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। जब यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई बांग्लादेश के अंदर तो इंडियन गवर्नमेंट ने अडानी को अलाउ किया कि वो अपनी पावर इंडिया को बेच सकता है थ्रू लोकल ग्रिड। अडानी पावर और दूसरी कंपनीज का जो टोटल बिल है बांग्लादेश के खिलाफ वो है $1 बिलियन का, जो उसने एक्सपोर्ट की थी बांग्लादेश को 2023-24 के अंदर। जब शेख हसीना गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया अगस्त 5 को, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके बाद अगस्त 12 को एक नया रूल लाया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं अपनी पावर, उनको अलाउ किया कि वो अपनी पावर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी बेच सकते हैं। और ये इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया कि वो अडानी पावर को माइंड में रख रही थी कि जो इस टाइम पे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम नॉन पेमेंट की फ्रॉम बांग्लादेश। जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को वो है $11 बिलियन। पावर का जो शेयर है जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाती है वो टोटल एक्सपोर्ट का 9.3% है, और जो टोटल पावर बेची जाती है बांग्लादेश को वो आती है $1 बिलियन की। जो बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट की जाती थी 2 साल पहले वो थी $498 मिलियन, यानी कि 3% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स। इंडिया के जो रिलेशंस है बांग्लादेश के साथ वो एक्सीडेंट है। जब शेख हसीना की गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर पावर में आई थी, शेख हसीना पावर में आई थी बांग्लादेश के अंदर 2009 में, और उसके बाद वो बांग्लादेश के अंदर रूल कर रही हैं। शेख हसीना वो डॉटर हैं शेख मुजीबुर रहमान की, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता था, और वो इंस्ट्रूमेंटल थे बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान रूल इंडिया की मदद से 1971 में। PM मोदी पावर में आए थे 2014 में, और जून 2015 में PM मोदी बांग्लादेश विजिट किए थे, और वहाँ पे PM मोदी ने बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट साइन किए थे बांग्लादेश के साथ। और पर्टिकुलरली जो इशू था जो पेंडिंग था बहुत साल से वो था बॉर्डर इशू, जिसको PM मोदी ने सॉल्व कर दिया। गोड़ा पावर प्रोजेक्ट जो अडानी का पावर प्रोजेक्ट है वो झारखंड में बनाया गया एट ए कॉस्ट ऑफ $2 बिलियन। गोड़ा पावर प्रोजेक्ट वो इंडिया का पहला कमीशन ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट है जहाँ पे 100% पावर जनरेट की जाती है और सप्लाई की जाती है दूसरी नेशन को, यानी कि बांग्लादेश को। जो ये प्लांट है इसने इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी जून 2023 में, और ये बांग्लादेश को तब से पावर सप्लाई कर रहा है। नवंबर 2017 के अंदर अडानी पावर ने एक एग्रीमेंट साइन किया था 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट PPA बांग्लादेश के साथ, जब शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी। अडानी का जो गोड़ा प्लांट है वो ऑपरेशन हुआ था 2 साल पहले, और ये फुली ऑपरेशन हुआ था जून 2023 में। और जितनी भी पावर्स यहाँ से जनरेट की जाती है यानी कि 1600 मेगावाट, और इसके अंदर 2 प्लांट्स हैं 800 मेगावाट ईच, जिसमें पहला प्लांट कमीशन हुआ था अप्रैल और दूसरा जुलाई 2023 में। ये सारी की सारी पावर भेजी जाती है बांग्लादेश को।
अडानी ग्रुप अकेला पावर प्लांट है इंडिया के अंदर जो पूरा अपनी पावर यानी कि 1600 मेगावाट वो पावर झारखंड से बांग्लादेश को भेजता है। और जो परमिशन थी एक्सपोर्ट की पावर को अडानी ग्रुप को बांग्लादेश को देने के लिए वो दी गई थी एज पर ऑर्डर ऑफ 2018 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर रेगुलेशन और फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि क्रॉस बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये दिया गया था इसलिए कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस फ्रेंडली हों और अच्छे हों, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का नेबर है। और इंडिया का प्लान था अडानी के थ्रू पावर बेचने का कि इंडिया चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर रिड्यूस कर सके। जब यहाँ पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई बांग्लादेश के अंदर तो मेमोरेंडम ऑफ 2018 इसको अमेंड किया गया। इसके अंदर कहा गया कि गवर्नमेंट परमिट करेगी जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है मीनिंग अडानी पावर वो अपनी पावर इंडियन ग्रिड के अंदर कनेक्ट कर सके अगर उनको कोई पेमेंट होती है, डिले ऑफ पेमेंट होती है फ्रॉम बांग्लादेश न्यू गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर 4 कंपनीज हैं जो करंटली पावर एक्सपोर्ट करती हैं या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करती हैं बांग्लादेश के अंदर। 2 पावर ट्रेडर्स एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनवीवीएन और पीटीसी इंडिया लिमिटेड और 2 जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ सेमकॉप एनर्जी लिमिटेड और अडानी पावर। लेकिन जो 90% पावर एक्सपोर्ट की जाती है बांग्लादेश के अंदर वो सिर्फ सिंगल प्लांट यानी कि अडानी पावर से एक्सपोर्ट की जाती है। जो अडानी पावर के अंदर जो पावर जनरेट होती है वो होती है कोल से और ये लोकेटेड है इन विलेज मोतिया झारखंड गोडा डिस्ट्रिक्ट और इसको ऑपरेट किया जाता है बाय अडानी पावर झारखंड लिमिटेड APJL। बांग्लादेश ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो 100% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करेगा अडानी AJPL's गोडा प्लांट उसको अपनी कंट्री में लेगी और यहाँ पे 100% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इस पावर प्लांट के अंदर वो प्रोड्यूस की जाती है थ्रू कोल। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के अंदर इंडिया ने 11,933.83 मिलियन यूनिट्स MU ऑफ पावर वर्थ $1.03 बिलियन जो 9.3% पड़ता है टोटल एक्सपोर्ट का ऑफ $11.06 बिलियन बांग्लादेश का। साथ में जो डीजल आता है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को वो है $829.59 मिलियन यानी कि 7.5% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। जबकि कॉटन तीसरे नंबर पे है एट $595.81 मिलियन यानी कि 5.38%। 2021-22 के अंदर कॉटन एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश को की जाती थी वो नंबर 1 पे आती थी। 2021-22 के अंदर कॉटन जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की थी वो थी वर्थ $1.58 बिलियन यानी कि 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता था वो था वीट $1.18 बिलियन यानी कि 7.36%। जबकि पावर एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश को की जाती थी वो थी वर्थ $498.25 मिलियन यानी कि 35% और ये नंबर 6 पे आती थी। अडानी ग्रुप का जो बिल पेंडिंग है बांग्लादेश के खिलाफ वो है $800 मिलियन का। अडानी पावर के अंदर 1600 मेगावाट गोडा पावर प्लांट जो झारखंड के अंदर है यहाँ पे 100% पावर जब कॉन्ट्रैक्ट है बेचने का वो है बांग्लादेश को। पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDP बांग्लादेश का पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है। जो एवरेज मंथली बिल है पावर सप्लाई की जाती है बांग्लादेश को अडानी वो है $90 मिलियन टू $100 मिलियन। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी पेमेंट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करें। अडानी ने साथ में कम्युनिकेट किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे माउंटिंग प्रेशर फेस कर रहा है फ्रॉम लेंडर्स यानी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेप्ट जो उन्होंने पावर प्लांट को बनाने में खर्च किया था। अडानी ग्रुप ने साथ में ये भी रिक्वेस्ट की बांग्लादेश को कि वो कोल को इंपोर्ट करता है पावर स्टेशन को रन करने के लिए और साथ में उसको अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी भी देनी होती है, साथ में दूसरे ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हैं और साथ में यहाँ पे इंटरेस्ट भी लगता है अगर उनकी किसी की पेमेंट डिले हो जाती है। इसके साथ साथ अडानी ग्रुप साथ में ऑपरेट करता है एडिबल ऑयल रिफाइनरीज और राइस पैकिंग यूनिट्स बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो फास्टली एरोड हो रहे हैं और जो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स हैं वो इस टाइम पे 0 तक आ चुके हैं। और जो बांग्लादेश का मेन एक्सपोर्ट था वो था कपड़ा या कपड़े की बनी हुई चीज़ें जो इस टाइम पे बंद हो चुकी हैं क्योंकि बांग्लादेश के अंदर डिस्टर्बेंस हो गई। बांग्लादेश अपनी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें वो इम्पोर्ट करता है फ्रॉम ऑयल टू पावर, साथ में असेंशियल डेली कंज्यूमेबल आइटम्स टू इंजीनियरिंग गुड्स। एज ऑन जुलाई 31, 2024 बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो थे एट $20.5 बिलियन
जो सिर्फ सफिशिएंट थे 3 मंथ के इंपोर्ट्स के बिल देने को। जो इंटीरियम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो कोशिश कर रहे हैं सिक्योर करने की और ज़्यादा लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जबकि उसको पहले यहाँ से $4.7 बिलियन का प्रोग्राम मिला हुआ है IMF से बांग्लादेश को। बांग्लादेश की जो इंटीरियर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की, उन्होंने बहुत से लैंडिंग एजेंसीज लाइक IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि उनको 5 बिलियन का और एडिशनल लोन दे दे, क्योंकि बांग्लादेश इस टाइम पे इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहा है और इसीलिए बांग्लादेश डिमांड कर रहा है कि उसको लोन भी दिया जाए, पैसा भी दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।